हेलो एवरीवन। हमने देखा था कि मानव मस्तिष्क में 5 प्रकार की ब्रेन वेव्स होती हैं और गामा ब्रेन वेव सबसे पावरफुल स्टेट है, क्योंकि न केवल हमें इसमें आध्यात्मिक अनुभव होते हैं बल्कि वननेस कॉन्शियसनेस की भी कनेक्शन प्राप्त होता है। ये डीपेस्ट हीलिंग और फास्टेस्ट लर्निंग की स्टेट है। गामा ब्रेन वेव्स ब्रेन के थैलेमस से निकलकर ब्रेन के अग्रभाग में आती है और पीछे, फिर उसके बाद आगे 1 सेकेंड में वो 40 साइकिल्स पूरा करती है। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी फास्टेस्ट है। ये कंप्रेस्ड भी है और मोस्ट एनर्जेटिक वेव्स है। बीटा ब्रेन वेव्स की रेंज 12 हर्ट्ज से 35 हर्ट्ज होती है, पर गामा ब्रेन वेव्स की रेंज 35 टू 44 हर्ट्ज होती है। इस अवस्था में रहने से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस और ब्रेन पावर भी बढ़ता है। इसके कारण आप किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी ले पाते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका प्रोसेसिंग बहुत ही तीव्र गति से होता है। ये हमें डीप मेडिटेशन की अवस्था में मिलती है। पर यदि आप ग्रैटिट्यूड, केयर, एप्रिसिएशन, लव, कंपैशन जैसे गुणों को भी अपने अभ्यास में लाते हैं तो डीप मेडिटेशन में इसे बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लोगों को ऐसे गुणों को अपनाकर अपने मस्तिष्क में गामा ब्रेन वेव्स की वृद्धि करनी चाहिए। तिब्बतियन मॉन्क, नन्स, एबॉट यानी कि मठाधीश, उनके ऊपर काफी न्यूरोसाइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया ताकि चेतना के दूसरे आयाम के बारे में भी लोगों को मालूम चल सके। वे हमेशा वननेस में रहते हैं और उनमें दूसरों को हील करने की बहुत ही पावरफुल क्षमता होती है। तो ये ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी ब्रेन वेव्स है जो इनको इन सब चीजों में सक्षम बनाती है? जब ऐसे मॉन्क्स और नन्स के ऊपर रिसर्च किया गया तो देखा गया कि उनकी गामा ब्रेन वेव्स 44 हर्ट्ज से भी आगे जाकर 100 हर्ट्ज तक चली गई। वे उस समय पूरे समय इंट्यूशन और इंसाइट्स प्राप्त कर रहे थे, जैसे बिल्कुल ब्रह्मांड से वो कनेक्टेड हैं। इसको उन्होंने हाइपर गामा ब्रेन वेव स्टेट कहा। और ज्यादा रिसर्च करने पर पता चला कि कुछ मॉन्क्स इससे भी आगे अपने ब्रेन की गतिविधि को कर सकते हैं। और हाइपर गामा ब्रेन वेव के ऊपर भी क्या कोई आयाम है? जब देखा गया तो 100 हर्ट्ज से भी आगे जाकर 200 हर्ट्ज तक के उनकी ब्रेन की गतिविधियों को पाया गया। साइंटिस्ट हैरान थे, क्योंकि इतनी ब्रेन वेव की एक्टिविटी कभी भी उन्होंने रजिस्टर नहीं की थी। इसे इन्होंने लैम्बडा ब्रेन वेव स्टेट कहा। इस समय व्यक्ति यानी कि मॉन्क्स अपने बॉडी का सेल्फ रेगुलेशन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जाके अपने पूरे बॉडी को अपने उसके लिमिटेशन से बाहर निकालकर उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। ये वही अवस्था है जब तिब्बतियन मॉन्क्स बर्फ की चट्टानों पर सिर्फ एक सूती कपड़ा या लिनन का कपड़ा भिगोकर अपने ऊपर ओढ़कर चट्टानों पर बैठ के वो मेडिटेशन कर सकते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उनके शरीर पर भीगा हुआ कपड़ा भी सूखता है और उनके आसपास की बर्फ भी पिघलने लग जाती है। और ये कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है। 0 डिग्री या -15-20 डिग्री पर भी वो इस साधना को कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये लैम्बडा ब्रेन वेव अभी तक साइंटिस्ट लोगों के द्वारा खोजी गई हाईएस्ट ब्रेन वेव स्टेट है। इस समय होलनेस और इंटीग्रेशन की फीलिंग होती है, यानी कि वो सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहते हैं। और भी कई मॉन्क्स और एबॉट पे रिसर्च किया गया और देखा गया कि उनकी ब्रेन की गतिविधियों का और कौन सा आयाम है। अभी तक के हम जानते हैं कि डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट सबसे लोएस्ट दर्ज की गई है, जिसकी रेंज 0.5 हर्ट्ज से लेकर 3 हर्ट्ज तक के है। कुछ मॉन्क्स के ब्रेन वेव की गतिविधि
0.5 से भी नीचे गिरकर 0 तक पहुंच गई। अर्थात ब्रेन में से कुछ भी एमिट नहीं हो रहा है। उनकी न हार्ट बीट सुनाई दे रही है, न पल्स रेट उनका मिल पा रहा है, और न ही वो ब्रीथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मृत हैं, वो बिल्कुल जीवित हैं और कॉन्शियसनेस है। तो ऐसी कौन सी स्टेट है ये जहां पर ब्रेन की गतिविधियों को इतना लोअर कर दिया जाता है कि 0 तक पहुंच जाए? साइंटिस्ट लोगों ने इसे एप्सिलॉन ब्रेन वेव स्टेज कहा, जहां पर ब्रेन बिल्कुल भी शांत हो जाता है। इस समय मॉन्क्स वही होलनेस और इंटीग्रेशन को फील करते हैं, यानी कि ये भी सुपर कॉन्शियसनेस से ही कनेक्टेड हैं। तो देखिए, हमारे इस ब्रेन वेव के स्पेक्ट्रम में सबसे लोवेस्ट हमारी एप्सिलॉन ब्रेन वेव है, जो 0 तक पहुंच गई है, और सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट हमारी लैम्बडा ब्रेन वेव स्टेट है, जिसकी रेंज 200 हर्ट्ज यानी कि 200 साइकिल्स पर सेकंड तक के है। चाहे लैम्बडा ब्रेन वेव स्टेट हो या एप्सिलॉन, दोनों ही स्थिति में ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसीलिए उन दोनों स्टेट में होलनेस और इंटीग्रेशन की फीलिंग आती है। ये दोनों अवस्था सुपर कॉन्शियसनेस से ही जोड़ती हैं, पर दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, स्पीड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि ब्रेन वेव के दोलन की गति दोनों में अलग है। ये जितनी भी चेतना के आयाम हैं, वो सभी कुछ हम मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हुए गामा ब्रेन वेव स्टेट की भी वृद्धि कर लेते हैं, तो आप एक दूसरे इंसान बन जाएंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित हो जाएगा। लोगों के प्रति जजमेंट और जीवन के प्रति जो भी नजरिया है वो बिल्कुल पलट जाएगा। तो हम सभी को सबसे ज्यादा मेडिटेशन पे फोकस करना है, और साथ ही ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, केयर, कंपैशन और लव जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ताकि हम भी कभी न कभी उस सुपर कॉन्शियसनेस को टच कर सकें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।